Hello friends, welcome once again to our channel Rise to Success. Now I am back after a long period of time. So we will again start our work to study all the chapters of the science. So I have already taught you about the light first part, in which I have explained you about the mirror. So here let's revise once again the definition of light. Let's have a look on this. Light is a form of energy which produces the sensation of sight. It is a form of energy which produces the sensation of sight. What is mirror formula? The formula by which we solve the numericals of the related to mirror is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. What is u here? U is the object distance, which is negative in all cases. Means if we talk about the convex or concave mirror, it will be negative in all the cases. What is v? V is the image distance, and f is equal to focal length. What is magnification? Magnification m is equal to h1 upon ho, means height of the image upon height of the object, and is equal height of the image upon height of the object is equal to minus v upon u. And if m is positive, image is virtual. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा तो इमेज हमेशा वर्चुअल रहेगी, जो हमेशा किस केस में होती है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में. और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमेशा रियल रहेगी, जो किस केस में होती है? कॉन्केव मिरर में. तो ये सब फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम करेंगे. अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. स्टॉप कर दे. Action. So here is the question. The radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeters. So what is its focal length? The radius of curvature r is equal to 20 centimeter. तो अब हमें r से क्या पता करना है? फोकल लेंथ पता करनी है इसकी. तो एक फॉर्मूला था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी. उसमें पिछले मैं जो सारे फॉर्मूले के बीच में उसको मैंने लिखा था, ये फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ. f इज इक्वल टू r अपॉन 2. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे और फोकल लेंथ पूछे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम आधा कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारा फोकल लेंथ पता चल जाएगा. तो r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है, तो f इज इक्वल टू r अपॉन 2 करेंगे. तो r की जगह 20 पुट करके 2 इज इक्वल टू 10. तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आया? फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया. अभी इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ पता करना है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का. हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. तो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, इसको इरेज कर दे रहा हूं. इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसमें भी यही फॉर्मूला पुट करना है. f इज इक्वल टू r अपॉन 2. तो फोकल लेंथ पता करना है. r कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर अपॉन 2. (16 सेंटीमीटर. तो ये हमारा आ गया फोकल लेंथ. तो इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का. अब जो 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन आता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे. अब so the third question is a concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter in front of it. So where is the image located? तो concave mirror की बात कर रहा है और जो प्रोड्यूस कर रही है 3 times magnified image, और वो भी concave mirror है. concave mirror में क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें इमेज क्या कौन सी फॉर्म होती है? रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है. इन्वर्टेड फॉर्म होती है उल्टी. ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? u कितना है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. वेयर इज द इमेज लोकेटेड? v निकालना है. तो मैग्निफिकेशन विल बी -3. मैग्निफिकेशन -3 क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, और -3 क्यों रहेगी? क्योंकि रियल इमेज इज इन्वर्टेड, सो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू height of the image upon height of the object is equal to minus v upon u.
तो हम यहाँ पे u दिया हुआ है, v फाइंड करना है। यहाँ पे हम पुट करेंगे m की जगह मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन -10 u। हमेशा u को क्या पुट किया जाता है माइनस में, तो इसलिए हम यहाँ पे u को 10 को माइनस में लेंगे। तो -3 इज इक्वल टू v अपॉन 10, इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो इमेज v क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v हमेशा v निगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव मिरर है और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्शन स्टार्ट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, विच फॉर्म्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, v फाइंड करना है। u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब हमें क्या फाइंड करना है, v मीन्स इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज तो पहले हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हम जानते हैं फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें f पता है, हमें v फाइंड करना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f 15 माइनस 1/u -10। हमेशा u की वैल्यू क्या रहती है, माइनस में रहती है, वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। और v की वैल्यू कॉन्वेक्स में क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, और कॉनकेव में निगेटिव रहती है। f की वैल्यू भी उसी तरह रहती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव एंड कॉनकेव में निगेटिव। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहती है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फाइव अपॉन 30 हो गया, 1/v इज इक्वल टू 5/30 v इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे v कितना निकला, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, विच विल बी पॉजिटिव बिकॉज द इमेज इज कॉन्वेक्स मिरर। सो द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। Why it will be virtual and indirect? Because the mirror is convex mirror and the image distance is in positive, which is 6 centimeters, so it will be virtual and indirect. Next question पे आप देखेंगे हम लोग। एक्शन स्टार्ट। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ u कितना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मीन्स u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड द ओनली थिंग विच विल बी निगेटिव इन दिस केस इज ओनली u will be -20 माइनस। सो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर मेन। सो वी विल फाइंड द फोकल लेंथ फ्रॉम द r। So f is equal to r/2, f is equal to r/2। तो r यहाँ पे कितना दिया हुआ है, r 30 सेंटीमीटर है, तो f is equal to 30/2 is equal to 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा।
उसके बाद आप क्या फाइंड करें, फाइनली क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है, मतलब v निकालना है, इट्स नेचर एंड साइज। तो हम देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। तो हमें फाइंड क्या करना है, v, 1/v = 1/f - 1/u। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, और v निकालना है हमें। 1/f कितना निकला है, 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, u कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/15। यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 15 20 का एलसीएम 60, 15 4 जा 64 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 20 23 जा 60 + 3 7/60। तो यहाँ पे 1/v = 7/60। सो v = 60/7। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो v = 60/7। इतना हमारा v निकल गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकल गई, v निकल गया हमारा। और अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, इट्स नेचर एंड साइज। तो नेचर क्या रहेगा, नेचर रहेगा हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये फाइंड हो गया। अब क्या बचा, अब साइज ही कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन इसका फाइंड करना होगा। मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, m = हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = -v/u। सो m फाइंड करना है हमें। तो हाइट ऑफ द इमेज दी नहीं हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो -v हम कितना निकाले थे, 60/7। तो -v रखेंगे, -60/7 इंटू u कितना है, u है 20। तो यहाँ पे u रखेंगे -20। u हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा रहता है नेगेटिव में, -20 रहेगा, इज इक्वल टू -v/u। -v/u हो गया, h1/ho। hi/ho में हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज तो दिया नहीं हुआ है, hi रख देंगे यहाँ पे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 60/5 7 × 20 फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2.13। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं 5 × 60 कर देंगे, 65 जब -300 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 720 का -140। तो -300/-40 140। इसको हम डिवाइड कर देंगे, माइनस कैंसल, इज इक्वल टू 2.13। तो 2.13 हमारा आ रहा है साइज ऑफ साइज ऑफ द इमेज कितना आ रहा है, 2.13। तो फाइनली यहाँ पे हम इसका पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 60/7। v = 60/7। v = 60/7 and the nature of the image will be virtual and erect। सीधी इमेज बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, सीधी इमेज बनती है हमेशा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये हमारा इसका साइज कितना होगा, साइज क्या होगा, डिमिनाइज्ड होगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, टाटा।